अमेरिका ईरान डील पर चीन का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। मौजूदा सहमति अभी अंतिम मंजिल नहीं है, चीन ने कहा है 19 जून को साइन होना है ऐतिहासिक समझौता प्रस्ताव। ये 19 जून को ऐतिहासिक समझौते प्रस्ताव पर साइन होना है। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ईरान डील का अगला दौर मुश्किल। डील के पहले चरण के मुकाबले दूसरा दौर बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। अमेरिका ईरान डील पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी का दावा है। यह बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान के बीच मौजूदा सहमति अंतिम समाधान नहीं है। वांग यी ने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वार्ता में बड़ी भूमिका निभानी होगी। होर्मुज़ समेत कई विवादित मुद्दों पर बातचीत अभी बाकी है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए अभी लंबे प्रयास जरूरी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकाया, ब्रेक करिए। ईरान पर एक तरफा दबाव बनाने का दौर खत्म। ईरानी सुरक्षा प्रमुख अजीजी का बड़ा दावा, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। लेबनान पर हमले रोककर प्रतिबद्धता साबित करे अमेरिका। समझौता तोड़ने का होगा खौफनाक अंजाम, अजीजी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट आई सेड। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब बहुत हो गया, लेबनान पर हमले रुकने चाहिए। कैंप वन पर आइए अगली बड़ी खबर, अभी खत्म नहीं हुई है इजरायल और ईरान की जंग। ब्रेकिंग और शॉट। अरागची की इजरायल को सीधी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली सेना की वापसी तक जारी रहेगी जंग। ये देखिए जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ईरान अमेरिका में टूट सकता है सीज़फायर, ब्रेक करिए। इजरायल पर सरप्राइज अटैक कर सकता है ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है। प्रीएम्प्टिव अटैक की तैयारी में ईरान, ये रिपोर्ट है। इजरायल के मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट कर सकता है ईरान। ईरानी स्टेट मीडिया तंसीम न्यूज की रिपोर्ट आ रही है। बड़ी हैरान करने वाली खबर है। की ग्राफिक्स पर आइए, ये देखिए। और बगल में आप की ग्राफिक्स के साथ बगल में अरागची की खबर चलाइएगा शॉट्स के साथ। इजरायल पर हमले की तैयारी, ईरानी स्टेट मीडिया की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है। ये देखिए जरा। समझौते के ऐलान के बावजूद ईरान कर सकता है हमला। इजरायल पर सरप्राइज अटैक कर सकता है ईरान। इजरायल के सैन्य ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव अटैक की तैयारी है। लेबनान पर इजरायली हमले का बदला ले सकता है ईरान। बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरानी सेना हमले के लिए तैयार है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। समझौता हो या नहीं, ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु बम। ब्रेकिंग और शॉट। डील के बीच नेतन्याहू का सबसे बड़ा दावा, मेरे पीएम रहते नहीं बदलेगा इजरायल का रुख। नेतन्याहू के शॉट दिखाएंगे हम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नेतन्याहू की वार्निंग, किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। मैं चाहूंगा यहां पर इस खबर को निकाल के रखिएगा, अरागची की खबर को निकाल के रखिएगा और अगली खबर को निकाल के रखिएगा। आइए जरा बड़ी खबर, ब्रेक करिए। डील से पहले यूएस इजरायल में भीषण विवाद, भीषण विवाद। से मांगी ईरान की डील की कॉपी। वॉशिंगटन ने डील की कॉपी देने से किया इनकार। समझौते से पहले डील की कॉपी देखने की मांग ठुकराई। इजरायली मीडिया N12 का दावा। आइए जरा, ईरान को, इजरायल को अमेरिका ने नहीं बताई डील की शर्तें। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए, इनकार कर दिया। क्यों अमेरिका ने इजरायल को डील की शर्तें बताने से इनकार कर दिया है? क्यों अमेरिका को लगता है? ये देखिए, क्या अमेरिका और इजरायल में समझौते को लेकर गंभीर मतभेद है? आगे देखिए जरा। क्या अमेरिका को लगता है कि शर्तें जानने के बाद इजरायल अड़ंगा लगाता है? यह देखिए, लगा सकता है। क्या यह डील अमेरिका ईरान की मर्जी से हो रही है? इसमें इजरायल का कोई लेना देना नहीं है? यह सवाल है। मैं चाहूंगा ये लीजिए नितिन, वो सारी ब्रेकिंग और शॉट अपने आप प्ले करते रहिएगा। ये सबसे पहले इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट, उसके बाद इजरायल हमला कर सकता है इजरायल पर, और फिर अरागची की खबर। आइए सर सीधे चलेंगे पिनाक सर के पास। पिनाक सर, अब मुझे चीज बहुत ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ रही है। अमेरिका ने इजरायल को डील की कॉपी देने से मना कर दिया। मेमोरेंडम लीक किया जा रहा है, लेकिन इजरायल को नहीं दिया जा रहा है। क्या अमेरिका और इजरायल का ट्रस्ट डेफिसिट ईरान के लिए एक मुश्किल बनने वाला है? ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। मेरे ख्याल में ट्रंप को ये शायद मालूम है कि वो नेतन्याहू कोई डील नहीं चाहते हैं ईरान के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे, ईरान पे वो हावी होते रहे, लेबनान में युद्ध चलता रहे। इसमें नेतन्याहू के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी एक हमको आभास मिलता है। मुझे लगता है ट्रंप साहब चाहते हैं कि ये डील हो जाए और वो दुनिया को फिर बोले कि देखो आई एम सच अ बिग पीस मेकर। वो फिर नोबेल प्राइज के लिए वो अपना दरखास्त देंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है। इजराइल इज नॉट हैप्पी विद दिस डील, क्योंकि इजराइल को चाहिए था
जो प्लूटोनियम और जो यूरेनियम जो स्टॉक पाइल ईरान का है वो किसी तरह से निकाल के मतलब एकदम 100% श्योर हो जाए कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकेगा। एक ही मुल्क है उस रीजन में, ईरान, जिसके पास ऐसी ताकत है जो इजराइल को चैलेंज कर सकता है इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, एंड इट इज अ लार्ज कंट्री विद ओवर 90 मिलियन पीपल। और कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल को चैलेंज करेगा, क्योंकि जो जिन्होंने चैलेंज किया है पहले वो सब हार गए थे, जो युद्ध हुए हैं इजराइल के साथ। अब सिर्फ ईरान रह गया है। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू और इजराइल चाहते हैं कि ईरान का ऐसा मतलब हाल बना दे कि ईरान कभी भी मतलब फ्यूचर में सर उठा के कुछ आपने जो बात कही है सर, एग्जैक्टली यही उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है।